हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है और है का प्रयोग। कुछ बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि मैम ये है और ये है में क्या अंतर है और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कब हम लोग है लिखेंगे और कब है लिखेंगे। देखो, ये जो हम में ऐ की मात्रा लगा है इसके ऊपर अनुस्वार नहीं है और इस पर जो है वो अनुस्वार लगा हुआ है। ये अंतर है और है। तो स्टूडेंट्स, तुम लोग वन से ही पढ़े होंगे वचन के बारे में कि वचन किसे कहते हैं। मालूम होगा वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन का मतलब ही होता है संख्या। मालूम है कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी संख्या। ये संख्या में कितना बताएगा? नंबर में एक ही संख्या का बताएगा, एक व्यक्ति या एक ही वस्तु का ये बात बताएगा। लेकिन जब एक से आगे बढ़ेंगे दो या दो से जितना भी आगे बढ़ जाए वो क्या कहलाएगा? बहुवचन, यानी दो या दो से अधिक। जिस शब्द से दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। इज इट क्लियर? अब है का जो प्रयोग है ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। एक वचन वर्तमान काल। जिस है के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है वो बहुवचन में उसका प्रयोग होता है और वर्तमान काल में। एक हो गया है एक वचन में होता है और है बहुवचन में। दूसरा नंबर वर्तमान काल में इसका प्रयोग होता है का भी वर्तमान काल में प्रयोग होता है। 2 पॉइंट हो गया। अब अगर मान लो कोई शब्द को हम, जैसे मान लो शब्द है लड़का, भेड़िया, घोड़ा, पुस्तक, आंख, सड़क, इन सब शब्दों का, ये सब एक वचन है। इन सब शब्दों का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? लड़का का लड़के, भेड़िया का भेड़िए, घोड़ा का घोड़े, पुस्तक का पुस्तकें, आंख का आंखें, सड़क का सड़कें। अब ध्यान दे रहे कि मैम यहाँ तो अनुस्वार नहीं लगाई है पर इन तीनों में अनुस्वार लगा दिया। ऐसा क्यों? ये नियम है। एक वचन से बहुवचन में लड़का क्या है? पुल्लिंग शब्द है, भेड़िया पुल्लिंग शब्द है, घोड़ा पुल्लिंग शब्द है। ये तीनों क्या
है, पुल्लिंग शब्द है। तो जब अकारांत या आकारांत, आकारांत यानी जिस शब्द के अंत में आकार की मात्रा हो उसे कहते हैं आकारांत। जिस शब्द के अंत में अ की मात्रा हो, आ की तो कोई मात्रा होता ही नहीं है, यानी अ हो तो उसको कहते हैं अकारांत। तो अकारांत या आकारांत वाले शब्द, पुल्लिंग शब्द को जब एक वचन से बहुवचन में बनाते हैं तब हम आ को, आ की मात्रा की जगह क्या लिखते हैं? ए। आ की मात्रा क्या है? इस तरह से लगता है, जैसे देखो यहाँ लगा हुआ आ की मात्रा। ए की मात्रा को कैसे लिखते हैं? शिरोरेखा के ऊपर में एक ऐसे बना देते हैं, ये ए हो गया। उसी तरह से भेड़िया आ की मात्रा है, आ की मात्रा की जगह पे ए कर दिए, ए को कैसे लिखते हैं? भेड़िए, घोड़े। तो जब हम पुल्लिंग शब्द, आकारांत वाले पुल्लिंग शब्द को जब एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो उसमें ए लगा देते हैं। उसी तरह से पुस्तक, आंख और सड़क, ये जो तीन है, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द था। ये क्या है? अकारांत। जब अकारांत पुल्लिंग शब्द हो तब उसको बहुवचन बनाते समय क्या करते हैं हम लोग? अ की जगह ए लिखते हैं। इसको मात्रा में कैसे लिखेंगे? क्योंकि यहाँ मात्रा लिखा हुआ है, तो ए की मात्रा हो गया ये, और ऊपर चंद्र बिंदु है तो यहाँ चंद्र बिंदु लगना चाहिए। लेकिन कहोगे कि यहाँ तो चंद्र बिंदु नहीं लगाई है, तो इसका भी नियम है कि जब शिरोरेखा के ऊपर में जब कोई भी मात्रा हो तब वहां अनुस्वार नहीं लगता है, सॉरी अनुनासिक नहीं लगता है, अनुस्वार लगता है। चूंकि शिरोरेखा लगने से वहां पे अब जगह नहीं है कि ये बड़ा रूप हो गया, इसी का ये छोटा रूप है। ये बिंदु है, इसमें बिंदु के साथ चंद्रमा बना हुआ है, इसलिए इसका नाम चंद्र बिंदु भी है। अनुनासिक बोले या चंद्र बिंदु बोले, यहाँ सिर्फ बिंदु है तो इसको बिंदु बोले या फिर अनुस्वार बोले। इसका उच्चारण सिर्फ मुंह से होता है, इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। इसके उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, इसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। तो इसलिए जब नियम बना हुआ है कि शिरोरेखा के ऊपर में जब कोई भी मात्रा हो तब वहां ये अनुनासिक नहीं लगकर उसका छोटा रूप जो है बिंदु, अनुस्वार, वो लगेगा। इसलिए यहाँ अ के जगह पे ए बना करके बहुवचन बनाए। अब है रहा है और रहे हैं। जैसे मान लो अगर कहे कि वह जा रहा है, या वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है, लिख रहा है तो समझ गए कि है ये एक वचन में इसका प्रयोग करते हैं। और चूंकि दोनों अगर अनुस्वार हम नहीं लगाते हैं, जैसे मान लो देखो अनुस्वार नहीं लगाए, तो अब तो एक वचन और बहुवचन में कोई फर्क नहीं होगा, अंतर ही नहीं स्पष्ट है कि ये एक वचन में है या बहुवचन में। इसलिए इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए इस बहुवचन वाले में अनुस्वार लगा दिया गया है कि अब तो अंतर स्पष्ट हो गया कि ये एक वचन है और ये बहुवचन में प्रयोग होगा। अब मान लो एग्जाम्पल ले लो कि वह जा रहा है, खा रहा है, सो रहा है, या ये एक वचन में हो गया। वह, अब तो उतना जगह नहीं है, हम सिर्फ जा रहा है लिख देते हैं, रहा है। कोई भी शब्द बना लो, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह पी रहा है, वह सो रहा है, कुछ भी हो सकता है रहा है। अब रहा है ऐसे तो पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है और ये एक वचन है। लेकिन जब हम इसको रहा को बहुवचन बनाएंगे तो ये अकारांत वाले शब्द हैं, क्या बन जाएगा? रहे। कहाँ लिख दे? बहुवचन में। क्या बन जाएगा ये बहुवचन में? रहा से बन जाएगा रहे और ये हो जाएगा है।
क्योंकि आ की मात्रा है, बहुवचन बनाने में एल बन गया और ये है हो गया, रहे हैं। अब इससे पता चल रहा है कि ये बहुवचन में प्रयोग होगा। वाक्य में जब भी ये रहेगा तो ये बहुवचन के रूप में ही रहेगा। बहुवचन वाक्य जब जिस वाक्य में बहुवचन है वही उसी वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे। वे जा रहे हैं, वे खा रहे हैं, वे सो रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, ये बहुवचन बताएगा। अब स्त्रीलिंग शब्द ले लो, जैसे वह पढ़ रही है, वह खा रही है, वह जा रही है, वह सो रही है। तो रही जो है ये भी है की तरह ही है। एक वचन में भी यही होगा और बहुवचन में भी रही। तो सवाल वही हो फिर खड़ा हो गया कि जब दोनों में एक वचन में भी वही और बहुवचन में भी वही लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये बहुवचन है। तो इसके लिए भी वही हो गया कि चलो इसके ऊपर मात्रा लगा हुआ है इसलिए अनुस्वार लगेगा, अनुस्वार लगा दीजिए। अंतर स्पष्ट हो गया कि ये एक वचन है और बहुवचन है। अगर इसके साथ है, वह आ रही है, वह जा रही है, वह खा रही है, वह पढ़ रही है, वह सो रही है, तो अब ये है तो है का बहुवचन मालूम है कि अनुस्वार लगा के करेंगे, तब यहाँ लिखेंगे इस तरह से। वह, वे, जा, वह का बहुवचन क्या होता है? वे जा रही है, वे खा रही है, वे पढ़ रही है, वे सो रही है, इस तरह से बनेगा। तो ये हो गया है और है का प्रयोग कि है जो है वर्तमान काल एक वचन में प्रयोग होता है का वर्तमान काल और बहुवचन में प्रयोग होता है। अगर पुल्लिंग शब्द है इसका बहुवचन बनाते हैं तो इस प्रकार से बनता है, अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका इस प्रकार से बहुवचन बनता है, अगर रहा है या रही है तो इस प्रकार से इसका बहुवचन बनता है। एक बात और है में कि ये जो है इसका प्रयोग किसी को आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए भी हम लोग एक वचन कर्ता जो है एक वचन होते हुए भी बहुवचन में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपके तो दर्शन जैसे मान लो पिताजी, उनको आदर देना है, सम्मान देना है। दादाजी हैं, दादाजी टहलने गए हैं, ये नहीं बोलेंगे कि दादाजी टहलने गया है, उनको दादाजी को आदर सम्मान देना है। तो है का प्रयोग बहुवचन वर्तमान काल में तो होता ही है। दूसरा ये सम्मान देने में भी, अगर कर्ता एक ही वचन है, दादाजी एक है लेकिन पिताजी एक ही है, लेकिन वहां पर है का प्रयोग हम लोग करेंगे आदर या सम्मान देने के लिए। उस कंडीशन में भी हम लोग एक वचन होते हुए भी वहां है का प्रयोग करते हैं। तीसरा एक हो गया कि बहुवचन वर्तमान काल में प्रयोग होता है। दूसरा हो गया है का प्रयोग कि ये सम्मान देने योग में भी करते हैं, एक वचन होते हुए भी है का प्रयोग करते हैं बहुवचन का। और तीसरा है इसका कि जो सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं, जैसे हस्ताक्षर, ये सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं, तो इसके साथ भी है का प्रयोग होगा। जैसे साहब के हस्ताक्षर लेने शेष रह गए, बाकी रह गया, मतलब सब काम हो गया, अब सिर्फ साहब आएंगे उस पर सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। तो हस्ताक्षर बहुवचन है तो इसके साथ भी है का प्रयोग होगा कि साहब के हस्ताक्षर लेने बाकी है। हस्ताक्षर साहब के हस्ताक्षर लेने बाकी है या रह गया है, शेष रह गया है, माने ये काम बाकी है, रह गया सिर्फ हस्ताक्षर। सारे काम हो गए, अब सिर्फ उनका हस्ताक्षर सिग्नेचर लेना है। तो उस कंडीशन में भी जो सदैव बहुवचन है, जैसे उसके बाल लंबे हैं, बाल भी क्या है? बहुवचन है, सदा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। काले घने लंबे बाल, तो उसके बाल काले हैं, है नहीं होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा, है का प्रयोग होगा। उसके बाल काले हैं, उसके बाल लंबे हैं, तो इस कंडीशन में भी है का प्रयोग होता है।
अब मूल बात बता देते हैं। है का प्रयोग एक वचन वर्तमान काल में होता है का प्रयोग बहुवचन और वर्तमान काल में होता है। दूसरा, आदर और सम्मान देने के लिए में प्रयोग किया जाता है। और तीसरा, सदा बहुवचन वाले शब्द के साथ भी है का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग 3 जगह होता है। इसका प्रयोग सिर्फ एक वचन और वर्तमान काल में होता है। उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ में आ गया होगा और इस वीडियो के बाद से अब ऐसी गलती नहीं होगी कि है और है का प्रयोग कहाँ करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।